साथियों नमस्कार। शिक्षकों के क्रमोन्नति से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि जो सोना साहू मैडम हैं उनके द्वारा जो क्रमोन्नति का केस किया गया था, जिसके बाद विभाग के द्वारा उनको क्रमोन्नत वेतनमान दिया गया है और काफ़ी लाभ उनको इससे हुआ है, जिसको देखते हुए प्रदेश भर के कई हजार शिक्षकों के द्वारा क्रमोन्नति को लेकर हाई कोर्ट में केस किया गया है, जिसकी सुनवाई अगले महीने में होना है, यानी कि सितंबर महीने में 15 तारीख वाले सप्ताह में इसकी सुनवाई होने की उम्मीद है। और इसको लेकर अब शिक्षा विभाग में जो हलचल है काफ़ी तेज हो गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसे तमाम शिक्षकों की जानकारी मांगी जा रही है जिनके द्वारा कोर्ट में क्रमोन्नति को लेकर केस किया गया है। इसी को लेकर एक आदेश भी जारी हुआ है। जो आदेश जारी हुआ है उसमें शिक्षक की संपूर्ण जानकारी चाही गई है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, शिक्षकों की क्रमोन्नति का जो मुद्दा है एक बार फिर से चर्चा में सामने आ रहा है और हाई कोर्ट में जो सुनवाई है अगले महीने में इसकी होने वाली है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश भी जारी हुआ है, जिसमें जिन शिक्षकों के द्वारा भी हाई कोर्ट में क्रमोन्नति को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं उनकी जानकारी अब शिक्षा विभाग के द्वारा जुटाई जा रही है। तो शिक्षा विभाग के निर्देश पर सभी जिलों से क्रमोन्नति के याचिकाकर्ताओं की जानकारी मांगी गई है। इसी बीच कोरबा जिला का एक आदेश सामने आया है, जिसमें सभी बीईओ प्राचार्य से याचिकाकर्ता शिक्षक का पदनाम, कार्यरत संस्था और प्रथम नियुक्ति का पद, प्रथम कार्यभार ग्रहण तिथि, पदोन्नति पद का नाम और पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की जानकारी मांगी गई है। तो ये आदेश आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा से ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला कोरबा और समस्त प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय कोरबा के लिए ये आदेश जारी किया गया है। इसमें जो विषय बताया गया है, संविलियन के पूर्व के सेवा अवधि को जोड़ते हुए 10 वर्ष एवं 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्रथम क्रमोन्नति, द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने हेतु माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत याचिकाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करने बाबत। तो साथियों, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि संविलियन से पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ते हुए, यानी कि जब शिक्षकों का संविलियन नहीं हुआ था, जब वे पंचायत विभाग में काम कर रहे थे, तब से लेकर अब तक उनकी जो सेवा है उसको गणना किया जाएगा और 10 वर्ष और 20 वर्ष की जो सेवा शिक्षक पूरी कर चुके हैं उनको प्रथम क्रमोन्नति और द्वितीय क्रमोन्नति देने को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये आदेश जारी किया गया है और इसमें आगे बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि इसमें याचिका क्रमांक भी बताया गया है। मैं संविलियन के पूर्व के सेवा अवधि को जोड़ते हुए 10 वर्ष एवं 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्रथम क्रमोन्नति, द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत याचिकाकर्ता के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दिनांक 5/9/2025 तक जवाब दावा प्रस्तुत किया जाना है। अतः संबंधित याचिकाकर्ता शिक्षकों से जानकारी प्राप्त कर निम्नांकित प्रपत्र में दिनांक 29/8/2025 तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें। जानकारी विलंब से प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय में अवमानना की स्थिति में आपकी जिम्मेदारी होगी। यानी कि जो भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, अगर वे ये जानकारी समय सीमा में नहीं भेजते हैं तो पूरी जो जिम्मेदारी है वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी की रहने वाली है। तो इसमें जो सारणी जारी की गई है, इसमें किस प्रकार से जानकारी चाहिए गई है, इसमें बताया गया है कोर्ट केस का नंबर, याचिकाकर्ता शिक्षक का नाम, पदनाम, कार्यरत संस्था, प्रथम नियुक्ति का पद और प्रथम कार्यभार ग्रहण तिथि, पदोन्नत पद का नाम और पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि। जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ की ओर से 25/8/2025 को ये आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो सहायक शिक्षक हैं, जब वे पंचायत विभाग में काम कर रहे थे उस वक्त बहुत से ऐसे सहायक शिक्षक थे जिनको क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया था। इसके बाद
उनका संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया गया और पूर्व की जो सेवा है उसको शिक्षा विभाग में गणना नहीं किया गया, यानी कि प्रथम नियुक्ति तिथि से उनकी सेवा को गणना नहीं किया गया, जिस वजह से आज दिनांक तक कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया। ऐसा ही केस सोना साहू मैडम का था, उनको पंचायत विभाग में रहते क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया और उसके बाद उनका भी संविलियन शिक्षा विभाग में हो गया। जब उनको क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला तो फिर उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला है वह उनके पक्ष में सुनाया गया। इसके बाद उनको क्रमोन्नति का लाभ तो मिला, इसके साथ ही उनको एरियस की राशि का भी भुगतान विभाग के द्वारा किया गया। तो जो सहायक शिक्षक पंचायत विभाग में थे और उस समय उनको वहाँ पर क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला है, उनके द्वारा अब सोना साहू मैडम के केस को आधार बनाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई हैं। कई सहायक शिक्षकों के द्वारा हजारों की संख्या में याचिका दायर की गई है, जिसका फैसला आना अभी लंबित है और हाई कोर्ट के द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा याचिका दायर की गई है उनकी समस्त प्रकार की जानकारी एकत्रित करके कोर्ट को देना है और विभाग के द्वारा इसी की तैयारी करते हुए आदेश जारी किया गया है। जिन शिक्षकों के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई है उनके प्रथम नियुक्ति दिनांक से जो उनकी सर्विस की पहली तारीख है तब से लेकर अब तक की सेवा को गणना करते हुए 10 वर्ष और 20 वर्ष, अगर किसी शिक्षक का पंचायत संवर्ग से लेकर अभी तक 10 वर्ष से ऊपर हो चुका है तो 10-10 करके 2 बार उनको क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा, यानी कि पहले 10 वर्ष और 20 वर्ष 2 क्रमोन्नति का लाभ उनको यहाँ पर दिए जाने की संभावना बन रही है। अब कोर्ट के ऑर्डर पर ये डिपेंड करता है कि जो कोर्ट का आदेश है वह किस प्रकार से दिया जाता है। अगर सोना साहू मैडम के जैसा जो आदेश है हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो फिर जिन शिक्षकों के द्वारा भी याचिका दायर की गई है सीधे सीधे उनको क्रमोन्नति का लाभ मिलना तय है और उनको एरियस की राशि भी विभाग को देनी पड़ेगी। साथियों, अगर आप भी एक शिक्षक हैं और आपके द्वारा भी कोर्ट में याचिका दायर की गई है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या कुछ कोर्ट के द्वारा फैसला आ सकता है, क्या शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ मिलना चाहिए, आप किस वर्ष से सेवा में आए हैं, पंचायत संवर्ग की सेवा और शिक्षा विभाग में जब आपका संविलियन हुआ है तब आपकी सेवा कितनी हो चुकी है, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों, इस जानकारी फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।